दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी की तरफ से नई क्लास 8 की हिंदी की बुक आई है मल्हार, उसका पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आगे पार्ट 1 देखिए, तो फिर आगे पार्ट 2 देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पार्ट 2 में आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज पार्ट से। चलिए, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं पार्ट से। आइए अब हम इन कविता को छोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दिए गए गतिविधियों पर इस कार्य को आपकी सहायता करेंगे। चलिए मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों से उपयुक्त उत्तर का प्रमुख सम्मुख तारा बनाकर कुछ प्रश्नों के सही उत्तर भी हो सकते हैं। ये तारा है, अगर आपको इनमें से कोई आंसर सही लग रहा है, हमें तारा बनाना है। फिर हमने सर्कल बनाया है। तो चलिए पहला बढ़ते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने का क्या तात्पर्य है। सामाजिक से, संवेदनहीनता से, कठोरता से, नैतिकता से। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि संवेदनहीनता। चलिए संवेदनहीनता पे स्टार बना देते हैं। आप स्टार भी बना सकते हैं और टिक भी लगा सकते हैं। चलिए ये हमारा लिखा है, वह हृदय नहीं है पत्थर है तो लिख देते हैं यहाँ पे संवेदनहीनता से। चलिए लिख दिया है हमने। अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष कविता का मुख्य भाव है। देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता। इसमें होगा आंसर हमारा सही, देश के प्रति प्रेम। क्योंकि कविता का कौन सा विषय पर, इस कविता का मुख्य कविता किस पे बनी है, देश के प्रति प्रेम के लिए। तो चलिए इसका आंसर लिख देते हैं, देश के प्रति प्रेम। तो देख सकते हैं आप सभी ने, हमने लिख दिया देश के प्रति प्रेम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हम है इसके राधा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है। देश के प्रगति संस्था होने के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए, देश के सभी प्राणियों के लिए। मतलब हम है इसके राजा रानी, हम इसके राजा रानी, ये आया है देश के समस्त नागरिकों के लिए। तो चलिए इसका आंसर लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया देश के समस्त नागरिकों के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है। जिसके साहस की कमी हो, जिसमें स्नेह का भाव नहीं हो, जिसमें देश प्रेम की भावना नहीं हो, जिसमें स्फूर्ति उमंग नहीं हो। तो गाइस इसका भी तीसरा है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। तो हमने फोर्थ वाला भी लिख लिया, जिसमें देश के प्रति भाव नहीं हो। तो ये नीचे पढ़ते हैं। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों के अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए, ये आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। मतलब सुन लिया है, अगर आपके दोस्तों ने कोई उत्तर दूसरा दूसरा निशान लगाया हो, दूसरा चूज करा, तो उससे पूछिए कि आपने ये क्यों, इसी पर क्यों निशान लगाया। अब हमारा मिलकर मिलान करें। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियों नीचे स्तंभ 1 में दी गई उन पंक्तियों का भाव स्तंभ 2 में दिया गया उन पंक्तियों से सही अर्थ का संबंध, मतलब इसमें मैचिंग करनी है। इसमें जिसने सास को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो इसका होगा जिसने सास को छोड़ दिया, सब ये जिसने किसी कार्य को करने का साथ छोड़ दिया वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस फर्स्ट का थर्ड होगा। तो इस फर्स्ट का थर्ड होगा। जो जीवित जो जगा ना सका उस जीवन का कुछ सार नहीं। जो जीवित ये है जो स्वयं के साथ ही दूसरों को प्रेरित और उत्सुक नहीं कर सकता, उसका जीवन निश्चित और अर्थहीन है। ये गाइस मैंने आपको ये सभी पार्ट 1 में पढ़ाया है। अगर आपको ये भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो आप जाके पहले पार्ट 1 देखिए। जिस पर विज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। थर्ड का फर्स्ट, जिस देश की ज्ञान संपदा में समूचा विश्व प्रभावित है। सब कुछ अपने हाथों में, क्या तोप तलवार नहीं। इस प्रकार युद्ध में तोप और तलवारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो गाइस हमारी मैचिंग भी पूरी हो चुकी है। अब हम करते हैं पंक्तियों पर चर्चा। तो गाइस अभी आज हम केवल आपको इसके बारे में बताएंगे, आपको ये कराएंगे कल। पंक्तियों पर चर्चा देखते हैं।
तो गाइस ये रही पंक्तियों पर चर्चा। दिए गए पंक्तियों का अर्थ लिखिए। निश्चित है, निश्चय निश्चित है, जान एक दिन जाने को, एक काल दिव्य हरदम जलता है परवानों को। तो इसमें कवि कहते हैं कि यह तय है एवं इसमें कोई शक नहीं है कि इस जीवन का एक दिन अंत हो जाना है, जो कि जीवन का एक महान सत्य है। समय का चक्र हर पल चलता रहता है। समय का चक्र हर पल चलता रहता है। हमें अपने देश के लिए अपना स्वयं नौछावर करने के लिए तैयार हमें अपने नौछावर रहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पेज। आपकी पंक्तियों पर चर्चा का यह दूसरा क्वेश्चन है। सब कुछ अपने हाथों में, क्या तोप नहीं, तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसका अर्थ होगा जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा पूर्ति की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे अपने हाथों में ही है। वह हृदय पत्थर के समान है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं है। ये मैंने आप सभी को पार्ट 1 में बताया था। अगला है हमारा, जो भरा नहीं है भावों से बहती उसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कवि कहते हैं कि वह हृदय, इसका अर्थ है ये, कवि कहते हैं कि वह हृदय जिसमें देश के प्रति प्रेम, संवेदना एवं जिसमें प्रेम की धारा नहीं बहती है, वह हृदय पत्थर के समान है। वह हृदय पत्थर के समान है। आगे आपके सोच विचार के लिए ये हम अगले पार्ट में कराएंगे, पार्ट 3 में। आप हमारे पूरी सीरीज तक बने रहिए, आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 जाकर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।